आज एक महिला अपनी ही ज़मीन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और अपनी ही ज़मीन के लिए भटक रही है, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है और केवल चक्कर ही लगा रही है। आज इनकी एक ज़मीन थी, ज़मीन का ये आप देखेंगे कि ज़मीन के लिए ये आवेदन ली हैं और रीवा कलेक्टर कार्यालय में आई हुई हैं और इसलिए आई हैं क्योंकि इनकी ज़मीन हड़प ली गई थी और हड़पने के बाद इनकी ज़मीन को बेच भी दिया गया और अब जब ये अपनी ज़मीन पर जाते हैं तो इनके साथ गाली गलौज और मारपीट की जाती है। हालांकि कब्जा इन्हीं का है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसे बेचा गया वो इनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है क्षमा सिंह बघेल। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं सिहुड़ा से, पोस्ट कंचनपुर, जवाब तहसील, थाना पनवार, अच्छा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या मामला है? मामला यही जमीन का है। सन 79 में मेरा बंटवारा हुआ था। आपके ससुर द्वारा? हाँ, ससुर द्वारा बंटवारा हुआ था। ससुर द्वारा का जेठ द्वारा बंटवारा हुआ था। अच्छा। बंटवारा हुआ, वहाँ पे ज़मीन हमें 3.5 एकड़ मिली थी। इसके बाद मेरे पति बीमार हुए। हम 48 साल से उसमें कब्जेदार हैं। हमारे पति बीमार, बहुत सीरियस हुए, उनको अल्सर हुआ। हम गए वहाँ इलाहाबाद, उनको भर्ती, एक ऑपरेशन हुआ, 2 ऑपरेशन हुआ 98 में, तीसरा ऑपरेशन हुआ उनका 99 में, चौथा ऑपरेशन भी 99 में। वो मरने मौत के का 4 साल वो बिस्तर में रह गए। मेरे बच्चे एकदम छोटे छोटे थे। इधर हमारी ज़मीन छीनी जा रही थी, हमको पता ही नहीं चला। क्योंकि छीन रहा था ज़मीन? ज़मीन मेरे जेठ के लड़के छीन रहे थे। हमारी ज़मीन, हमारा नंबर अपने में करवा के अब ये लोग एकाएक ट्रैक्टर मेरा अधिया वाला गया तो उसको रोक दिए। वो फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड आए तो गाली गलौज किए। तुम्हारी जेठ द्वारा? हाँ, जेठ द्वारा नहीं, जेठ से कहे का भैया मेरी ज़मीन, हमारा नंबर तुम्हारे में, तुम ले लिए हो? कहीं नहीं बेटा, हम नहीं लिए हैं। धोखा से आ गई, पूछता नहीं तुम्हारा बंटवारा है, वो तुम्हारा ही रहेगा, हम तुमको बयान देंगे। और तब से वो जेठ का लड़का पिता को अपने बोला कि हम गोड़ हाथ तोड़ देंगे अगर तुम बयान दोगे। अच्छा। और वही हादसा में पिता गुजर गए, हार्ट अटैक हो गया 4-6 दिन में। अच्छा। इसके बाद ये इसके घर में हम गए, ये भी इलाहाबाद में रहता है, इसके घर गई, कमरा पे जाके हम कहा जेठ जी तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं, पर लालू हमसे तुमसे अब ना बिगड़े, तुम लोग बयान दे दो और जहाँ की जो बात है वहीं रह जाए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तुमको टाइम देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं किए तो हम भूल जाएंगे तुम मेरे जेठ के लड़के हो। तो ये 4 महीना, 6 महीना तक कोई जवाब नहीं दिया। तो हम कोर्ट में जाके आवेदन लगा दिए। हमको पता चला कि मेरी ज़मीन बिक रही है, तो हम कोर्ट में जाके आवेदन लगा दिए। तब से कोरोना आ गया। कोरोना करीब 1.5 साल कचहरी बंद थी। इसके बाद ये 2020 में हमारी ज़मीन बेच दिया। हाँ, आवेदन लगाए हुए बेच दिया। हाँ। फिर भी हम दावा भी करें, तहसील से भी लड़ रहे हैं और 5-5 जन उसमें पट्टेदार हो गए हैं। पहले तो राघवेंद्र सिंह हुए, राघवेंद्र सिंह बेचे पूरन को, ससिवाला को, सजन सिंह को, कमलाकर सिंह को, हेमा सिंह उनकी काउंसिलर राघवेंद्र सिंह की पत्नी है, उसको। हमारी ज़मीन 5-5 जन के पट्टेदार। भाई की तबीयत खराब थी, भाई मरनासन हालत में था, तो दूसरा भाई कहा कि गलती से आ गई है, दे देंगे, लेकिन भाई कहते हैं कि भाई कब कसाई हो जाए पता नहीं। भाई तो चलो ठीक है, लेकिन जो लड़का था वो भी 10 कदम आगे चला गया और इनकी ज़मीन पर 5-5 लोग कब्जे पट्टेदार हो गए। 5-5 लोग पट्टेदार बने हैं। अब वो 5 लोग जब देखो तब पटवारी को बुला रहे हैं, तहसीलदार को बुला रहे हैं, किसी को 20,000 रुपया दे रहे हैं, किसी को 10,000 पटवारी को दे रहे हैं, जल्दी चलो। अब वो इलाहाबाद चली गए, चुप्पे से नाप ले। 2-2 बजे, 2:30 बजे जो जलजलान दोपहरी में एकाएक चुपके से। और वो जो वहाँ चौकीदार लेके हमको कागज आता है, मेरे हस्बैंड कहीं कोई आए या ना आए, नपित होगी, पटवारी धमकी देते हैं कि आपने साइन नहीं किया, नपित आज ही करें। कौन है पटवारी? पटवारी एक वहाँ अभी पुष्पेंद्र पटेल, वो हमारे पति को ऐसे बोले हैं। अच्छा। कि नपित होगी, आप साइन क्यों नहीं किए? ये साइन नहीं, हम उनको रोके साइन कभी मत करिए, क्योंकि त्योथर का वकील हमें रोके हैं, कभी साइन करने मत दीजिएगा। हमारा केस भी चल रहा है, ये लोग जबरदस्ती अब ट्रैक्टर रोक रहे हैं। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ तो कहे हैं कि जवाब में SDM को भेजेंगे। अच्छा। अभी 3 बार आ चुकी, ये भी कह रहा 4थी बार पूरा दावा का कागज सब कुछ यहाँ दे दिए हैं। 3 बार वहाँ से आ रहे हैं, 80 किलोमीटर दूर से आते हैं बस से। सोचे कि
उनके पति की तबीयत खराब रहती है, 80 किलोमीटर दूर से आ रही हैं। 3 बार कलेक्टर साहब के यहाँ भी आ चुके हैं, हालांकि कार्यवाही के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा। देखते हैं क्या कुछ होता है इनके मामले में। लेकिन जिस प्रकार सोचे कि 30 साल से एक व्यक्ति बीमार है, उसकी पत्नी आज भटक रही है और केवल इसलिए भटक रही क्योंकि इनकी ज़मीन पर 5 लोगों का कब्जा कर दिया गया। हालांकि देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले, इनको न्याय मिल पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक